रिजल्ट याद रखो सबका। 41 कर रहे थे ना अभी। फोर्टी टू में एक सर्कुलर चार्ज रिंग है, यूनिफॉर्मली सर्कुलर चार्ज रिंग, उसका रेडियस गिवन है, तो उसके एक्सिस पर किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा। हाँ, ये सब टेक्निकल क्वेश्चन हुआ, इस समय डिराइवेशन बहुत बड़ा नहीं है। हम लोग जनरल फील्ड तो देखा ना एक्सिस पर, QX बाई 4πε0 r² प्लस x² का पावर 3/2, 42। सर्कुलर चार्ज रिंग, यूनिफॉर्मली सर्कुलर चार्ज रिंग, इसका रेडियस गिवन है, इसके एक्सिस के किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा। तो आप x दूरी पर का फील्ड का रिजल्ट आप जानते हो, इसी को मैक्सिमाइज करवाना है ना, फिर वो कैलकुलस का वो कंसेप्ट अप्लाई करो। ये फील्ड को क्या समझोगे, x का फंक्शन, अब फिर ये कंसेप्ट है अपने पास, फॉर E शुड बी मैक्सिमम, क्या करोगे, dE बाई dx को 0 से इक्वेट करोगे ना। ऐसा एक बार और किए हुए फोर्स वाले में, देखना उसको, इसको डिफरेंस, तो x का वैल्यू आ जाएगा, x का कुछ वैल्यू आएगा, देखना कितना आ रहा है बाद में ना। अगला क्वेश्चन देखो, एक वायर है जिसको रेगुलर हेक्सागन में बेंट कर दिए हो, तो उस पर टोटल चार्ज Q था, तो उसके सेंटर पर क्या फील्ड होगा, 0। रेगुलर हेक्सागन है ना, तो नेट फील्ड कितना, सब देखो, सब पोर्शन का अपना अपना फील्ड होगा, और कोई भी पोर्शन ले रहे हो तो उसके ऑपोजिट में भी एक पोर्शन है, दोनों का फील्ड इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, नेट फील्ड 0 कर देगा। 44 नंबर देखो, ए सर्कुलर वायर्ड लूप ऑफ रेडियस ए कैरीज टोटल चार्ज Q डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, ए स्मॉल लेंथ DL ऑफ द वायर इज कट ऑफ, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू रिमेनिंग वायर। एक कंप्लीट सर्कुलर चार्ज रिंग था, वायर था, उसका रेडियस गिवन है और चार्ज भी गिवन था, हाँ चार्ज भी गिवन है। देखो, एक कंप्लीट सर्कुलर चार्ज रिंग, इस पर का टोटल चार्ज गिवन है Q और रेडियस गिवन है। अब बोल रहा है इसमें से आपको एक DL लेंथ का, कहीं से भी DL लेंथ का एक टुकड़ा को काट के हटा दिया, अब जो पार्ट बचा, ये DL लेंथ का टुकड़ा को काट के हटाए हो, अब जो पार्ट बचा उसके चलते सेंटर पर क्या फील्ड होगा, क्या करेगी, कंप्लीट रिंग का फील्ड तो 0 था ना सेंटर पर, अब इसको काट के हटा देंगे तो अब तो नहीं ना 0 होगा, अब तो नेट फील्ड होगा, कितना होगा तो नहीं पता। एगो काम करो, देखो जो बच गया उसका फील्ड कुछ होगा, मान लो उस फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रेस्ट, और जो काट के हटाया उसको भी फिट कर दो इसमें, उसको भी इसमें फिट कर दो, तो दोनों का फील्ड अब ऐड होके 0 बनाएगा ना नेट फील्ड को। E ड्यू टू रिमूविंग, क्या ये दोनों का नेट क्या हो जाना चाहिए, फिर से 0 हो जाना चाहिए कि नहीं, क्योंकि कंप्लीट सर्कुलर रिंग का फील्ड तो हम लोग जानते हैं 0 होता है, तो हो गया। इसलिए E ड्यू टू रेस्ट बराबर -E ड्यू टू रिमेनिंग, सॉरी रिमूविंग,
रिमूविंग का फील्ड सुनो सुनो इधर थोड़ा और देख लो पहले। ये रिमूविंग वाले को तो एक पॉइंट चार्ज मान सकते हो ना, एक चार्ज पार्टिकल मान सकते हैं ना। तो उसके चलते r दूरी पर फील्ड का फॉर्मूला कितना, इसका मैग्नीट्यूड फॉर्म में बात करो ना, खाली मैग्नीट्यूड पूछ रहे हैं आपसे। इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो dq बाई 4πε0 इंटू रेडियस स्क्वायर। dq कितना, dq हो जाएगा q बाई 2πa, ये तो लेमडा हुआ, क्या हुआ ये लेमडा, टोटल चार्ज रिंग पर q था, रेडियस r मान रहे हैं कि a है, a है ना। ये लेमडा हुआ इनटू उसका अपना लेंथ कितना है, ये हुआ dq, समझे इसको, dq बराबर लेमडा dl लिखते हो ना, लेमडा की जगह इतना बाई 4πε0 a स्क्वायर, ये जो आएगा वही आंसर हो जाएगा, क्योंकि उस रिमूविंग जो एलिमेंट है उसको एक चार्ज पार्टिकल मानते हुए उसका फील्ड लिख लिया हम लोग, ठीक है। 45 कंडक्टर एंड इंसुलेटर हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर, जब गॉस थ्योरम चैप्टर देखेंगे उसमें, लेकिन यहां पर उसके प्रॉपर्टी पर एक न्यूमेरिकल है। एक क्यूब है, कंडक्टिंग क्यूब है, क्यूब a positive charge q is placed in the front of conducting solid cube at distance d from center। देखो ये कंडक्टिंग क्यूब है, इसका जो सरफेस है वो कंडक्टिंग मटेरियल का है और इसके सेंटर से d दूरी पर बाहर में एक चार्ज पार्टिकल है। तो पूछ रहा है यहां पर इस पर जो चार्ज अपीयर होगा इंडक्शन मेथड के चलते, कंडक्टर होता है, कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे, इस चार्ज पार्टिकल का अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उसमें इसको रखोगे तो इसके सरफेस पर चार्ज अपीयर होगा इंडक्शन फेनोमेना से, और डीपली इसको वहां देखना क्या होता है कैसे होता है। इस क्यूब पर जो चार्ज अपीयर हुआ उसके चलते यहां का फील्ड फाइंड करना है, क्या क्यूब पर जो चार्ज अपीयर होगा ना, इसका मैकेनिज्म क्या हुआ, इंडक्शन फेनोमेना, उसके चलते यहां क्या फील्ड होगा। तो सुनो पहले देखो, ये प्रॉपर्टी होता है कि एट ईच पॉइंट इनसाइड कंडक्टर, आपको इसके चार्ज के चलते इसके सेंटर पर फील्ड निकालना है, तो आपके माइंड में आएगा कि पहले तो इस पर का चार्ज फाइंड करें, कितना प्रोड्यूस हुआ चार्ज, वो सब कुछ नहीं करने की जरूरत पड़ेगा आपको। एक प्रॉपर्टी है एट ईच पॉइंट इनसाइड कंडक्टर फील्ड विल बी जीरो। कंडक्टर के अंदर हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, बाहर में कितनो स्ट्रॉन्ग फील्ड हो, कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर फील्ड ऑलवेज जीरो होता है। तो अब जीरो क्यों हुआ, तो एक कंडक्टर पर वाला चार्ज का फील्ड और एक ये चार्ज पार्टिकल वाला फील्ड दोनों मिलके जीरो कर रहा होगा, इसीलिए फील्ड ड्यू टू चार्ज ऑन कंडक्टर, अब फील्ड ड्यू टू इस पॉइंट, ये पॉइंट चार्ज, यही दोनों मिलकर जीरो कर रहा होगा, इसलिए फील्ड ड्यू टू चार्ज ऑन कंडक्टर इज इक्वल एंड ऑपोजिट टू फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज ना। अब पॉइंट चार्ज का फील्ड तो अभी देख रही है कितना, मैग्नीट्यूड फॉर्म में बात करो, इस पॉइंट चार्ज का तो फील्ड जान रही है ना, q बाई 4πε0 d स्क्वायर, समझे, ये पिछले ही क्वेश्चन के बेसिस पर था, यहां भी कंडक्टर के अंदर में फील्ड ऑलवेज जीरो, ये प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर है। तो कंडक्टर पर चार्ज कितना अपीयर हुआ वो सब फाइंड करने की कोई जरूरत नहीं था। इसके बारे में और अच्छा से देखेंगे हम लोग वहां जब कंडक्टर इंसुलेटर करेंगे। तो अगला देखो 46 नंबर,
यहां का नेट फील्ड जीरो, नेट फील्ड जीरो समझोगे। जीरो क्यों है? दो तरह से जीरो हो सकता है, वहां कोई चार्ज ही नहीं हो इसलिए जीरो, और चार्ज हो तब भी जीरो, चार्ज होगा तब भी जीरो, तब उस केस में नेट फील्ड जीरो समझेंगे। एक से ज्यादा चार्जेज होगा, सब चार्जेज का फील्ड का वेक्टर सम क्या हो गया होगा? जीरो हो गया होगा। तो है दो चार्ज है यहां पर, एक चार्ज पार्टिकल है और एगो इन कंडक्टर पर जो चार्ज अपीयर हुआ होगा इंडक्शन मेथड से। फोर्टी 46 नंबर एक पेंडुलम है, उसका बॉब का मास दिया है, चार्ज दिया है, और इज एट रेस्ट इन यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इतना किलो वोल्ट पर मीटर। एक हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे दिखाओगे? फील्ड लाइन नहीं पढ़े अभी हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं पढ़े ना। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को इस तरह से दिखाया जाता है, कुछ पैरेलल स्ट्रेट लाइंस ले लोगे। अभी फील्ड लाइंस पढ़ेंगे तो देखना। और हॉरिजॉन्टल ये फील्ड का वैल्यू दिया हुआ है कितना? 20 किलो वोल्ट पर मीटर। किलो में को हटा दो 10⁻³ से मल्ट, ये वोल्ट पर मीटर हो गया। इसमें एक पेंडुलम है जो रेस्ट में है, पेंडुलम बॉब, उस पर चार्ज भी है, तो क्या होगा? ये तो चार्ज पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगा होगा ना, रोटेट कर गया होगा ना, ये एक इलेक्ट्रिक फोर्स इस पर लगा होगा, इस चार्ज बॉब पर। एक तो इसका टेंशन फोर्स फाइंड करना है आपको, इसका इक्विलिब्रियम कंसीडर करना पड़ेगा। ये एंगल मान लो थीटा है, ये भी थीटा, टी का एक कंपोनेंट इधर टी कॉस थीटा और एक कंपोनेंट इधर टी, और रेस्ट में बोल रहा है पेंडुलम बॉब को, तो टी साइन थीटा को इक्वेट करोगे इलेक्ट्रिक फोर्स से। इलेक्ट्रिक फोर्स तो गिवन है क्यूई ना, ये तो गिवन ना मानोगे इलेक्ट्रिक फोर्स को, फील्ड गिवन है, चार्ज गिवन है, टी साइन थीटा और टी कॉस थीटा mg के बराबर। तो पहले तो तुमको डिवाइड करके टेन थीटा निकालना पड़ेगा, टेन थीटा हो जाएगा तुमको QE बाई mg। अब यहां से साइन थीटा का वैल्यू निकालना, कितना एंगल पर जाके रेस्ट में वो भी तो नहीं पता है ना आपको। तो इस दोनों को डिवाइड कर देंगे तो टेन थीटा आ जाएगा, टेन थीटा तो साइन थीटा आ जाएगा। अब जब साइन थीटा आ गया तो फिर इस रिलेशन को यूज कर लेना, टी का वैल्यू आ जाएगा क्या? इस रिलेशन को यूज कर दो, टी का वैल्यू QE बाई साइन थीटा, टी बराबर नहीं, पहले तो डिवाइड करके टेन थीटा निकाले, टेन थीटा से फिर साइन थीटा निकालेंगे, फिर साइन थीटा को इसमें डालेंगे। फोर्टी 47 नंबर देखो, 47 ना, एक चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट प्रोजेक्ट किए हो u स्पीड से, यानी जस्ट उसके अपोजिट, तो बोल रहा है इसमें वो इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगेंस्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मतलब क्या? उसके अपोजिट, u स्पीड से इसको प्रोजेक्ट किए हो इस चार्ज पार्टिकल को, इसका चार्ज q और मास भी है गिवन क्या? हाँ मास भी होना चाहिए m, दोनों गिवन है चार्ज और मास। तो बोल रहा है कि ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा बिफोर कमिंग टू मोमेंटरीली एट रेस्ट। कहीं ना कहीं तो वेलोसिटी जीरो होगा, क्यों जीरो होगा? क्योंकि इस पर फोर्स तो वेलोसिटी के अपोजिट लग रहा है, तो रिटार्डेशन हुआ ना उसमें। इस पर चार्ज पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स फील्ड की तरफ लगेगा,
आप प्रोजेक्ट कर रहे हो तो पहले क्या करोगे, F बराबर ma, F की जगह QE, यहां से उसका एक्सेलरेशन निकाल लोगे ना, एक्सेलरेशन मत बोलो, डिसिलरेशन बोलो, क्या डिसिलरेशन, और इनिशियल वेलोसिटी 0, तो आई तो फाइनल सॉरी इनिशियल वेलोसिटी u, अब फाइनल वेलोसिटी 0, तो डिस्टेंस निकालना है तो ये फॉर्मूला यूज कर लीजिए, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2ax, 0 u, एक की जगह निकला आपको कितना, अच्छा एक को आप माइनस में डालोगे अपने से, क्या रिटार्डेशन है तो एक का वैल्यू माइनस में लिखना, x का डिस्टेंस आ गया यहां से आपको mu बाई 2qe, mu स्क्वायर, हाँ 48 नंबर है, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें सुन लो, उसको अपने से भी किया जा सकता है, ABCD करके 3-4 को बात पूछा है इसमें, बता रहे हैं। एक पार्टिकल है, उसका मास और चार्ज दिया हुआ है, मास 1 ग्राम और चार्ज इतना कूलम, और उसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रेस्ट से छोड़ा गया, तो पहले तो बोल रहा है उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड करो, तो बोल रहा है फिर उसके तो इलेक्ट्रिक फोर्स तो QE हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स mg हो जाएगा, लेकिन बोल रहा है कि क्या इसमें से किसी को नेग्लेक्ट कर सकते हो, तो ग्रेविटेशनल फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स के रिस्पेक्ट में बहुत छोटा होता है, उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अब अगला बात सब उसको नेग्लेक्ट करके बनाना, ग्रेविटेशनल फोर्स को नेग्लेक्ट करके, बोल रहा है हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द पार्टिकल टू ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ इतना सेंटीमीटर, इतना में सेंटीमीटर ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा, तो u बराबर 0, रेस्ट से छोड़ा आप उसको, एक्सेलरेशन तो QE बाई m हो जाएगा ना, डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर दे रहा है आपको, नहीं हाँ ठीक है, डिस्टेंस कितना, तो टाइम नहीं निकल जाएगा, इस फॉर्मूला से x बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है ना, इस फॉर्मूला को अप्लाई किया जा सकता है ना डिस्टेंस निकालने के लिए, तो इस फॉर्मूला से आप उसका ये तो टर्म 0 ही हो गया, एक्सेलरेशन का वैल्यू डिस्टेंस x दिया हुआ है, सॉल्व करोगे देखोगे टाइम निकाल के, यहां से टाइम आ जाएगा, पहला क्वेश्चन ए नंबर। नहीं ये बी नंबर था ना, ये बी था। सी में बोल रहा है व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ पार्टिकल आफ्टर ट्रेवलिंग दैट डिस्टेंस, इस डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद स्पीड कितना होगा, तो फिर v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as से कर लोगे, v निकल जाएगा ना, सब काइनेमेटिकल फॉर्मूला अप्लाई करोगे। फिर बोल रहा है आपको हाउ मच इज वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा वर्क डन कितना होता है, जब डिस्प्लेसमेंट पता है, फोर्स पता है आपको, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कर दोगे, वर्क डन आ जाएगा। फोर्टी सब में काइनेमेटिक्स डाल रहा है, समझे ना, सुनाओ, इस सब न्यूमेरिकल में ना काइनेमेटिक्स डाला जा रहा है, देखो प्रोजेक्टाइल मोशन सबका कंसेप्ट डाला जा रहा है।